हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। Here is a golden opportunity for those who want to join Indian Coast Guard as Assistant Commandant। जी हाँ, इसकी वैकेंसीज आ गई हैं और इसी हफ्ते यानी कि नेक्स्ट वीक में आपको जो है इसके लिए एप्लीकेशन करना है और बहुत अच्छा मौका है कि आप अगर असिस्टेंट कमांडेंट की हैसियत से इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो देखते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड है क्या, इसका रोल क्या है, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और ये कब इस्टेब्लिश हुआ। इंडियन कोस्ट गार्ड की कहानी कुछ इस तरीके से है कि 1960s में इंडियन बॉर्डर्स के थ्रू, ख़ास तरीके से थ्रू द सी जो हमारा इंडियन बॉर्डर्स है, वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मगलिंग हुई, जिसकी वजह से मुल्क का जीडीपी का बहुत बुरा हाल हो गया। उस जीडीपी के ख़राब होने की वजह से सोचा कि जो हमारे जो ओशन के ऊपर से जो बॉर्डर है इंडिया का, उसको सेफगार्ड किया जाए। इसके लिए इंडियन नेवी को उसमें इन्वॉल्व किया गया और जब उनको ये ड्यूटी दी गई कि आप जो इंडिया का बॉर्डर्स है उसको भी सेफगार्ड करें, तो नेवी में कन्फ्यूज़न पैदा हो गया कि आखिर उनका रोल है क्या, कि इंडिया के जो बॉर्डर्स, सिक्योरिटी बॉर्डर्स हैं, उसको सेफगार्ड करना है या मुल्क की हिफाजत करना है या कोई जंग वगैरह हो जाए तो उसमें हिस्सा लेना है। इस कन्फ्यूज़न को देखते हुए गवर्नमेंट ने रुस्तम जी कमेटी बनाई और उसके रिकमेंडेशन पे ये तय हुआ कि इंडियन कोस्ट गार्ड को हम फॉर्मेशन किया जाए। और इस तरीके से 1 फरवरी 1977 को इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन जो फॉर्मल डेट है, जो डे सेलिब्रेट करते हैं, वो है 18 अगस्त 1978। यानी कि ये एक हमारी इस तरीके की फोर्स फॉर्म की गई जो कि डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आती है। इस इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मेन रोल है वो ये है कि जो इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं, ख़ास तरीके से सी के थ्रू, जो समंदर के ऊपर जो बॉर्डर्स हैं, उसको सेफगार्ड करना, चोरों से, स्मगलर्स से उनसे अपना प्रोटेक्शन करना, किसी भी किस्म के स्मगलिंग को रोकना, और अगर कोई जंग की सूरत होती है तो फिर ये पीछे आ जाती है और इंडियन नेवी उसको टेक ओवर करके फ़ाइट करती है। मेनली इसका रोल जो है इंडियन वाटर्स के अंदर ही है, यानी कि नेवी के साथ में एक अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ में इसको काम करना पड़ता है। इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, लेकिन इसको जो कोऑर्डिनेशन है वो इंडियन नेवी के साथ में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यूज़, कस्टम डिपार्टमेंट और सेंटर और स्टेट पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ता है, ताकि किसी भी किस्म की कोई अनवांटेड लोग जो है थ्रू सी जो है वो इंडिया में, यानी कि अपने मुल्क में एंट्री ना ले सकें। इसको 5 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। वेस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर जो है मुंबई है, ईस्टर्न हेडक्वार्टर का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई है, नॉर्थ ईस्ट का जो है कोलकाता है, और अंडमान एंड निकोबार का जो है पोर्ट ब्लेयर है, और नॉर्थ वेस्ट का जो है वो गांधीनगर है। तो ये 5 रीजन्स में बटा हुआ है। अब इस असिस्टेंट कमांडेंट के लिए यंग डायनेमिक इंडियन मेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, और ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है SC, ST एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपकी एज 20 से 24 साल के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1996 और 30 जून 2000 के बीच में होना चाहिए। लेकिन इसमें एक फ़ायदा भी है कि जो SC, ST और OBC कैंडिडेट्स हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि जो SC, ST कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो OBC कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 60% मार्क्स। हाँ, इसमें कंपलसरी ये है कि आपके 12th में फिज़िक्स एंड मैथ्स होना कंपलसरी है, और उसमें भी एग्रीगेट 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और इसकी एप्लीकेशन की डेट्स जो हैं वो बहुत करीब हैं, यानी कि 21 दिसंबर 2020 से लेकर के 27 दिसंबर 2020 के बीच में इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। उसके लिए आप बहुत अलर्ट रहिए। इसके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो भी आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेंगे, और उसकी डेट्स हैं 6 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी 2021 में आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड करना है। इसके बाद में उस एडमिट कार्ड में ही आपको इंटीमेशन दी जाएगी कि आपको किस PSB में एग्ज़ाम के लिए जाना है। PSB कहते हैं प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, यानी कि ये बिल्कुल SSB के तरीके का है। जिस तरीके से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए
SSB में स्टूडेंट जाते हैं और वहाँ पे एक प्रीलिम एग्ज़ाम होता है, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद में जो मेन एग्ज़ाम होता है। इसी तरीके से ये बिल्कुल PSB टेस्ट कराता है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर का तरीका ये है कि सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन जो है शॉर्टलिस्ट की जाएंगी और उसका क्राइटेरिया आपकी जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज है 60, 65, 70% उसके हिसाब से लिया जाता है। तो इसके लिए आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आप बेफिक्र होकर के अपनी एप्लीकेशन जो है भर दें और उसके बाद में जब आपको कॉल आए, जो आपका एडमिट कार्ड आए, तो उसको डाउनलोड करिए और फिर आप PSB के लिए चले जाइए। वहाँ पे आपको ये 3 तरीके का टेस्ट देना है। नंबर 1 इज़ मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो कि साइकोलॉजिकल टाइप टेस्ट है, और नंबर 2 है कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, और नंबर 3 है पिक्चर परसेप्शन टेस्ट एंड डिस्कशन। यानी कि 3 टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको FSB के लिए बुलाया जाएगा। FSB स्टैंड्स फॉर फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। ये PSB की जो डेट्स हैं वो 20 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। जो लोग इस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे उनको FSB यानी फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के लिए बुलाया जाएगा और उसका एग्ज़ाम जो है फरवरी एंड से लेकर के अप्रैल मिड तक जो है उसको कंप्लीट किया जाएगा और तब जाकर के आपका जुलाई में कोर्स शुरू होगा। FSB में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको साइकोलॉजिकल, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू, ये तीनों टेस्ट वहाँ पे देना पड़ेंगे और इसमें 3-4 दिन आपको वहीं पे यानी कि FSB में ही रुकना पड़ेगा और इसका सारा खर्च जो है वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करेगी। लेकिन जब आप PSB के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपने रहने का इंतज़ाम और रुकने का इंतज़ाम खुद करना पड़ेगा और ये तकरीबन 2 दिन के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि आप वहाँ पर आपको रुकना पड़े एग्ज़ाम के लिए PSB में। आपके FSB के रिज़ल्ट के बेस के ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो लोग उस मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको मेडिकल के लिए कॉल किया जाएगा। जनरल ड्यूटी पायलट्स के लिए जो लोग जाते हैं उनका मेडिकल जो है AFCME दिल्ली में होता है और बकिया जितने भी अदर असिस्टेंट कमांडेंट्स वगैरह के उसमें जाते हैं तो उनका मेडिकल जो है नियरेस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल में होता है। इसकी ट्रेनिंग INS एजीमला में होती है और ये जो इसके वैकेंसीज़ हैं ये साल में 2 मरतबा निकलती हैं। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहें कि कब और किस तरीके से इसमें ज्वाइन करना है। इसका पे स्केल जो एट पार विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, बेसिक पे है 56,100 रुपीज़, जो अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से बन जाती है विद ऑल अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट्स। तो इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी और इसमें सिलेक्शन इसलिए आसान है कि किसी किस्म का कोई रिटन टेस्ट नहीं है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी जो डिग्री है उसकी बेस के ऊपर, आपकी BA BSc की जो डिग्री है उसकी बेस के ऊपर आपको कॉल किया जाता है और PSB और FSB यानी कि प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड और फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है। यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन में या 10th 12th में जो कुछ पढ़ा है अभी तक उससे बहुत कुछ आपको फ़ायदा नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन यह है कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें वो आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ देखते हैं। और इसके ताल्लुक़ से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप कोई भी SSB की बुक अगर लेकर के पढ़ लेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम है एंड हाउ इजी टू पास। तो आप इसके लिए थोड़ी तैयारी कर लें। 1 महीने से तकरीबन 1 महीने का टाइम है आपके पास और इसमें अगर आप थोड़ी तैयारी करके आप जाएंगे तो बात नहीं है कि आप इसमें सेलेक्ट ना हो पाएँ। ऑल द बेस्ट।